हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हमारे पास है सैमसंग का A50। तो इसका बैक कवर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हीटअप करेंगे। आपके पास सेपरेटर है तो आप उससे भी इसको गर्म कर सकते हैं और उसके बाद इसका बैक कवर हटाएंगे। इस सेट पे क्या प्रॉब्लम है, ये कि डिस्प्ले थोड़ी सी देर के लिए आती है फिर चली जाती है, फिर 2-4 सेकंड के लिए आ गई फिर चली गई। तो हो सकता है कहीं और भी कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन इसके लिए हमें इसका बैक कवर तो हटाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका बैक कवर रिमूव करते हैं। तो बैक कवर हटाने के लिए आप चाहें तो किसी प्लास्टिक की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे काम नील से हो रहा है तो इसलिए मैं इसको इससे कर रहा हूँ। इसके नीचे की साइड में आप देख रहे होंगे एंटीने के पत्ते होते हैं, इसलिए इसको जब भी आप खोलें तो ध्यान से खोलें। और ये जितने भी पेच आप सबको ये दिखाई दे रहे हैं ऊपर नीचे है, अब इन पेचों को खोल लीजिए। इसके बाद हम सिम ट्रे कार्ड है इसको रिमूव करेंगे। ये देखिए डिस्प्ले आई थी और फिर चली गई, तो इसमें ये प्रॉब्लम है। उम्मीद तो वैसे डिस्प्ले ख़राब की है फिर भी, लेकिन एक बार चेक कर लेना सही रहेगा। इसके बाद हम इसका मिडिल फ्रेम को ओपन करते हैं। ये फ्रेम जो इसका सिम कार्ड ट्रे है वहाँ से अगर हम नेल्स लगा के इसको ओपन करेंगे तो ईज़िली ओपन हो जाता है, क्योंकि वहाँ से हमें बड़ी आसानी से गैप मिल जाता है। इसके बाद बड़े आराम से इसको खोलेंगे। हर सेट को थोड़ा आराम से खोलें बिना जल्दबाजी के, क्योंकि किसी किसी सेट में फिंगरप्रिंट अटैच रहता है तो उसमें बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसके बाद इसका ये बैटरी का कनेक्टर हटाते हैं और ये डिस्प्ले का पत्ता लग रहा है जो ऊपर मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, इसको हम हटा लेते हैं। और ये डिस्प्ले का कनेक्टर, अब हम एक बार इस पत्ते को निकालते हैं और ये पत्ता हम दूसरा लगा के देखेंगे। कोई मतलब चांस तो बहुत ही कम है, 2-4% चांस है कि इस पत्ते की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा चांस तो ये है कि डिस्प्ले ख़राब है, फिर भी एक बार चेक तो कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने अगर नई डिस्प्ले लगा दी और इसका फॉल्ट हुआ तो भी काफ़ी पैसे लग जाएंगे और मेहनत भी हो जाएगी। तो ये मैंने पत्ता लगा लिया है। बैटरी का कनेक्टर लगाते हैं और इसमें चार्जिंग जैक लगा के चेक करते हैं कि डिस्प्ले आती है कि नहीं आती। तो अभी तक तो कोई डिस्प्ले नहीं आई है और लग भी नहीं रहा कि डिस्प्ले आ पाएगी। इसके बाद हम इसको एक बार ऑन करके देखते हैं कि शायद डिस्प्ले आ जाए। तो चार्जिंग से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं। ऑन करने के लिए अपने मुंह में एक बार फिंगर डाल के इसको थोड़ी सी गीली करेंगे और इसके जो पावर बटन के जो वो पॉइंट बन रहे हैं उनको टच करेंगे। अगर सेट सही होगा तो ये ऑन हो जाएगा और सेट सही नहीं होगा तो ऑन नहीं होगा। इस तरह से उंगली से टच करने से आपको चिमटी से शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम चिमटी से शॉर्ट करते हैं वो मतलब यही तरीका ही समझ लीजिए, इसमें थोड़ा जल्दी से काम हो जाता है। तो पत्ता चेंज करने से भी कोई फ़ायदा ना मिला, तो इसका मतलब यही है कि अब हमें ये इसकी डिस्प्ले ही चेंज करनी पड़ेगी। तो अब डिस्प्ले चेंज करने के लिए चलिए करते हैं इसकी डिस्प्ले को हीट। धीरे धीरे हीट अब इतना हो कि आप थोड़ा सा हाथ लगाएं तो आपको अच्छा सा महसूस हो। अच्छा खासा हीटअप हुआ है।
और देखिए इसकी जो डिस्प्ले होती है, यहाँ हम पहले इसके स्पीकर की तरफ से इसको पत्ते को लगाते हैं। ये प्लास्टिक का पत्ता है, आप चाहें तो किसी भी टेम्पर ग्लास का भी ले सकते हैं। और जो इसकी डिस्प्ले होती है ये सेंटर से भी चिपकी हुई होती है। नॉर्मल डिस्प्ले होती है वो आपके बिल्कुल साइडों से चिपकी हुई होती है, उसकी आपने साइडों से ग्लू काटी और डिस्प्ले बाहर आ गई। पर इसमें सेंटर से चिपकी हुई होती है तो इसमें मतलब इस डिस्प्ले को निकालने में थोड़ा सा जोर आता है। ये देखिए मैं अपना जो ये पत्ता इसको मैं कितने अंदर तक डाल रहा हूँ। आप चाहें तो ग्लू रिमूवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच बीच में एक दो बार दोबारा से इसको थोड़ा सा हीटअप कर लेते हैं। क्योंकि इसकी जो सेंटर की ग्लू है वो भी थोड़ी आसानी से नहीं कटती। डिस्प्ले को हमने थोड़ा सा ऊंचा उठा लिया ताकि हमें आसानी से नज़र आ सके। और अंदर की साइड से डिस्प्ले का कनेक्टर को सीधा करके ये डिस्प्ले को निकाल लेते हैं। ये देखिए ये ग्लू है जो इस फ्रेम पर चिपकी रहती है। तो ये चीज़ आपको OLED डिस्प्ले में देखने को मिल सकती है, इसलिए जब भी आप इसको खोलें तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये डिस्प्ले सेंटर से भी चिपकी हुई है। इसके बाद हम इसके फ्रेम को चारों तरफ से साफ़ करेंगे। ये फ्रेम को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि ये ढंग से साफ़ ना हुआ और किसी भी जगह पे मान लीजिए थोड़ी सी ऊंची ग्लू लगी रह गई, आपने डिस्प्ले चिपका दी, तो उस जगह से हो सकता है डिस्प्ले थोड़ी सी उठी हुई रह जाए। और फ्रेम अगर ढंग से साफ़ ना हुआ तो हो सकता है थोड़े टाइम बाद आपकी डिस्प्ले बाहर भी आ जाए। क्योंकि आप जो ये देख रहे हैं, जो ये गम मैं हटा रहा हूँ, यही गम इसके में से थोड़े टाइम बाद हट जाएगी और इसके साथ साथ डिस्प्ले भी बाहर। इसलिए ज़रूरी है कि इसको आप अच्छे से साफ़ करें। इसके बाद एक बार इसको ब्रश से ज़रूर साफ़ कर लीजिए, जिससे थोड़ी बहुत जो इसकी ग्लू लगी रह गई है वो साफ़ हो जाए। और इसके स्पीकर की जाली है उसको भी हम थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर जो पन्नी लग रही है, ये जो डिस्प्ले, ये भी OLED डिस्प्ले है। OLED डिस्प्ले केवल इसलिए नहीं डाली जाती कि केवल हमको फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करना है। और एक चीज़ और, कुछ जो मेरे नए भाई हैं वो ये सोचते हैं कि जो ये का ब्लैक टेप है इसके पीछे उनको ग्लू मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। इसको चाहे नहीं हटाएं तो भी चलेगा। अब हम ये फ्रेम के चारों तरफ पतली पतली ग्लू लगा लेते हैं। अगर आपका फ्रेम सही से साफ़ है तो आपका जो डिस्प्ले है वो इस पतली ग्लू से भी चिपक जाएगा। ग्लू लगाते समय हमें इसके सेंसर की साइड का भी ध्यान रखना है, इसके कैमरे के ऊपर ग्लू नहीं लगानी है। इसके बाद जो ये ब्लैक टेप है इसके ऊपर भी हम ग्लू लगा देते हैं। और ये ग्लू मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि जो ये डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट का होल है और फ्रेम में फिंगरप्रिंट का होल है उसका गैप कम से कम बना रहे, जिससे हमारा फिंगरप्रिंट अच्छे से काम करे। इसके बाद जो डिस्प्ले है उसके चारों कोनों पे भी मेरी आदत है, मैं हल्के हल्के सी ग्लू लगा देता हूँ।
इसके चारों कोनों पे। और ये डिस्प्ले को थोड़ा सा ऊपर लेके फिर नीचे की तरफ दबाएंगे। और एक चीज़, इसके बैक से मैंने इसका चार्जिंग पीसीबी और मदरबोर्ड निकाल दिया है, वो इसलिए ताकि मुझे जो इसका कैमरे का लेंस है, शीशा है, वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ सके। क्योंकि जो ये मार्केट वाली जो डिस्प्ले आती हैं, ये साइज़ में थोड़ी सी छोटी होती हैं, और इसकी वजह से अगर हम उस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो ये हल्की फुल्की ऊपर नीचे हो सकती है। और ओएलईडी डिस्प्ले में तो ये चीज़ आपको खासतौर से ध्यान में रखनी पड़ेगी। नॉर्मल डिस्प्ले में तो चलो चल जाएगा। ये देखिए, ये कैमरे का लेंस बिल्कुल सेंटर में है। अगर यहाँ पे ये साइड में सेंसर का, और ये यहाँ पे आप देखिए फिंगरप्रिंट का। ये देखिए, अगर डिस्प्ले हल्की सी भी ऊपर नीचे हो जाएगी तो आपका फिंगरप्रिंट सही काम नहीं करेगा। इसके बाद इसको चारों तरफ से हल्का हल्का दबा लेते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा ग्लू लगी है उसको हम साफ़ कर लेंगे। फोल्डर लगाते समय भी आपको काफ़ी सारी वो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसे मैं आपको बताता रहता हूँ। इसके बाद ग्लू साफ़ करने के बाद हम इसको सेलो टेप से चिपका लेंगे। और आप चाहें तो मतलब कंप्लीट फिटिंग करके भी आप इसको टेप वेप लगा सकते हैं या रबर बैंड लगा सकते हैं। इसके बाद मैं इसका मदरबोर्ड लगाता हूँ। क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है। इसके बाद इसके सूखने के बाद लगाई है ये मैंने मदरबोर्ड, कम से कम 2-2.5 घंटे बाद मैंने मदरबोर्ड लगाया। और ये मदरबोर्ड का पेज, इसको कस देते हैं ताकि इसकी फिटिंग अच्छे से बनी रहे। एंटीना का कनेक्टर, मैंने बैक कवर इसलिए नहीं लगाया अभी, क्योंकि सामान मतलब चाहता तो एक बार सारी फिटिंग करके इसको फिर इसको चिपका देता है एक बार में ही। लेकिन इसलिए नहीं करा कि बाई चांस की बात है, यदि कोई सेटिंग मेरी बिगड़ी हुई रहेगी तो मेरे को दोबारा से इसका बैक कवर नहीं हटाना पड़ेगा। इसके बाद इसकी डिस्प्ले का कनेक्टर और उसका पत्ता लगा देते हैं। इसका मिडिल फ्रेम, इसको इसके ऊपर लगा के इसको चारों तरफ से दबा देंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। इसके बाद इसको थोड़ा सा उठा के हाथ में लेंगे और फिर इसको दबाएंगे चारों तरफ से, ताकि कहीं से कोई लॉक रह गया हो तो वो भी लग जाए। ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, हल्के हल्के से काम हो जाता है। इसके बाद इसके वापस से सारे पेज कसेंगे। ये पेज भी लगाने ज़रूरी होते हैं। कई लोग क्या करते हैं, इन पेचों को छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उनके कान वाले स्पीकर में प्रॉब्लम आ जाएगी, नीचे के स्पीकर में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके बाद इसका जो बैक
का पैनल है, ये बैक का ढक्कन का लीजिए, उसे साफ़ करेंगे और उस पर थोड़ी सी ग्लू लगा के उसको चिपकाएंगे। इसके बैक पैनल पे मैंने ग्लू लगाई है, वो वीडियो कट हो गई है, कोई बात नहीं है, आप लगा लीजिए। और इसके बाद फिर से हम एक बार इसको टेप लगा के चिपका देंगे। कोई टेप लगाता है, कोई रबर बैंड लगाता है, आपको जो पसंद हो आप वो करिए, मतलब कोई इतना इशू नहीं होता। बट टेप से ये होता है कि थोड़ा सा जो इसका बैक में अगर किसी ढक्कन का या डिस्प्ले लगाते समय हम ये अगर टेप लगाते हैं तो कोई गैप होता है तो वो अच्छे से ख़त्म हो जाता है। आप रबर बैंड लगा के अच्छे से काम कर सकते हैं तो आप रबर बैंड लगा लीजिएगा, उसका कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, डिस्प्ले लगा लिया और ये डिस्प्ले ऑन भी हो गई है और सही से काम भी कर रही है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने सैमसंग A50 की डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।